पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी रिपोर्ट्स लिखी गई, इतनी चीजें बोली गई, कम से कम हम उस चीज में तो थोड़ा बहुत और सेंसिबल हो सकते हैं कि अगर एक कैप्टन भी नहीं है, अगर एक लीडर ने ये सोचा, टीम को अपने से आगे रख के ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है। तो बहुत चीजें कही गई, बहुत चीजें बोली गई। तो आई थिंक अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स वहां पे बैठे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर टीम है, सबसे इंपॉर्टेंट देश है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक बाकी सारे लोग भी, चाहे वो मुझसे शुरुआत होकर जितने भी खिलाड़ी हैं, सबको टीम को आगे रखना चाहिए एज कम्पेयर टू अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। और वो रोहित शर्मा ने करके दिखाया। हमने अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी और वो शुरुआत टॉप से होती है और वो शुरुआत रोहित शर्मा ने ली है पिछले मैच की। ऐसे में ऐसे कोच क्या आपकी माइंडसेट जो आप गेम को छोड़कर आए हैं डिफरेंट है कि कैसे वो मुश्किल होता है, जो बात श्रीराम ने पूछी कि कोच को पूरी टीम के फ्यूचर को देखना उस लिहाज से? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर इंडिविजुअल को पता होता है कि उसकी गेम और उसकी हंगर कहां पर है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी स्पोर्ट के लिए और किसी भी प्रोफेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट के लिए कि आप कितने हंगरी हैं, आप कितने पैशनेट, और आप क्या आपके कॉन्ट्रीब्यूशन से टीम आगे जा रही है या नहीं जा रही। बिकॉज अल्टीमेटली ये ना मेरी टीम है, ना आपकी टीम है, देश की टीम है। मेरा मानना है कि जैसे मैंने कहा कि वहां पर हमारे ड्रेसिंग रूम में बहुत ऑनेस्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं जो जानते हैं कि उनमें कितना हंगर है, वो क्या उनके कंट्रीब्यूशन से इंडियन टीम आगे जा सकती है। बट हाँ, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आई हैव टू बी फेयर टू एवरीवन इन दैट रूम, नॉट ओनली 1 और 2 इंडिविजुअल्स। अगर मैं सिर्फ 2 या 3 इंडिविजुअल्स के साथ फेयर हूं और बाकियों के साथ नहीं हूं, तो देन आई एम बीइंग डिसऑनेस्ट टू माय जॉब। तो चाहे वो खिलाड़ी अभी तक जिसने डेब्यू नहीं किया, चाहे वो खिलाड़ी हो जिसने 100 टेस्ट मैच खेले हो, मेरा सिंपल एक मकसद है मेरे जॉब का कि आई हैव टू बी एब्सोल्युटली फेयर एंड इक्वल टू एवरीवन। Coach, earlier in the IPL and when you took charge as the coach, you always maintained that a winning dressing room is a very happy dressing room. Last 8 test matches, 7 results haven't gone your way. So as a coach and people who are there with you in the support staff, what is being done to ensure that the dressing room remains happy? If you could just dwell upon the conversations you have had with the younger players, the senior players, just to ensure that happiness is still intact even if results aren't going your way. Yes, happiness will always be intact because the reason is that all we can do is try and prepare to the best of our ability, try and be 100% committed on the field, not only on that particular day, every session, every hour, every ball. If we are committed to what we are doing with honesty, I think that should be fine. And more importantly, I've already answered that question, that to keep the dressing room happy, I have to be absolutely honest and equal and fair to everyone in that dressing room. I know we haven't got the results and it is frustrating. I'm not saying that it's not frustrating. It is challenging, but whatever we can do with the best interest of Indian cricket, that will continue to happen in that dressing room. गौतम, रोहित शर्मा ने इस मैच में नहीं खेला और उन्होंने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा कि उनके रन नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने ऑप्ट आउट किया। दूसरे टीम में बहुत सारे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, तो क्या भविष्य में भी ऐसा देखने को मिलेगा अक्रॉस फॉर्मेट्स की